बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। नाज़रीन करام, आज एक नई वीडियो के साथ, नई पेशन गोइयों के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन करام, पीर साहब कहते हैं कि पीका ऑर्डिनेंस सच छुपाने के लिए नहीं बनाया गया। ये जो बदमाशी जो करते हैं टीवी चैनल्स ने अपनी अपनी पार्टी बना रखी है। यूरोप से गैर मुस्लिम लड़की ने वीडियो वायरल की जिसमें वो चलते हुए कुरान की वीडियो सुनते ही रोने लग गई और कहा, अल्लाह मेरी बात सुन और मेरे अंदर कुरान को उतार दे। अब यूरोप के लोग ये बात समझते हैं ये इस्लाम हर इंसान को तहफ़्फ़ुज़ देता है। यूरोप इस्लाम अपना रहा है और सऊदी अरब के बादशाह मामलात ख़राब कर रहे हैं। इनको पता है दज्जाल से पहले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। इनके सर पर वो दस्तार होगी, वो तलवार होगी, वो कुर्ता होगा जो नबी करीम का है। वो पूरे यूरोप को फतह करेंगे, इस्लाम की दावत देंगे, इस्लाम की शम्मा रोशन होगी, लश्कर के लश्कर इस्लाम में दाखिल होंगे। अजूज मजूज की कौम भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ होगी। पाकिस्तान से दस्ते जाएंगे, 313 अब्दाल और 313 कुतब इनके हाथ पर बैत करेंगे। दीन इस्लाम दुनिया पर गालिब आएगा। मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा फैसला, बड़ा कद-आवर आदमी है, दीनदार है या नहीं। आसिफ जरदारी ने भी हिमायत कर दी। आसिफ जरदारी के लारे टब्बर भूखे मारे जैसा है, ये तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। इसका अपना प्लान है, इसकी अपनी चाल है। वो बताता कुछ है, करता कुछ है। जैसे इस्तीफा देने की बारी आएगी ये सब तितर बटेर हो जाएंगे। खुफिया मुलाकातें होंगी, कौन कौन गिरफ्तार होगा। इमरान खान ने एक और छक्का लगा दिया, मुखालिफिन क्लीन बोल्ड। अपोजिशन एकदम अपने जहन पर चीज चढ़ा लेते हैं, इनमें हिम्मत नहीं है। पीडीएम वाले शिकस्त खाकर अजीबो गरीब मामलात करते हैं, इनमें सहने की कोई ताकत नहीं है। अपोजिशन को भी कहता हूँ घबराना नहीं। पीका ऑर्डिनेंस पर जवाब बिलावजह है, तरीके अदम इत्मीनान पर घबराना नहीं है। इमरान खान ने अपनी काबीना को बता दिया। पीटीआई के नाराज अरकान को इत्मीनान में लेने का इत्तफाक करते हैं। साबका सदर से शहबाज शरीफ और सिराजुल हक मिलेंगे। महंगाई से आजिज आ चुके हैं, इनको अब घर जाना होगा। अपोजिशन की अदम इत्मीनान के अलावा भी मुशावरत जहांगीर तरीन भी मुतहरिक है। सेनेट इलेक्शन में वीडियो का मामला, इसका जवाब जमा करवा दिया। कप्तान के दौरे से पहले रूस की लड़ाई छिड़ गई। यूक्रेन रूस तनाज़ा पर कप्तान बोल उठा। इमरान खान प्यूटन से मिलने जा रहे हैं। खान की खिदमत हाजिर है। हुकूमत का तख्ता उल्टाने की तैयारियां मुकम्मल। जरदारी का दावा सामने आ गया। जरदारी, तुम अपने मामलात संभालो, अगर तुम्हारा सब कुछ गया तो क्या होगा। इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान असल झगड़ा क्या है। जहांगीर का इमरान खान से धोखा। हर कोई अपने लिए जुड़ा हुआ है, अपनी मर्जी से जिसको दिल करे टिकट दे। जहांगीर तरीन बड़ा शातिर आदमी है, इसने चीनी महंगी कर रखी है। पिनोड़ा और पनामा से भी बड़ा मामला सामने आ गया। स्विस बैंकों में 1800 से जायद जैली अकाउंट लीक। प्यूटन में इमरान खान की रूह आ गई। अमरीकी और नीटो को धमकी, 2 टुकड़े करने का ऐलान, लेकिन रूस ने सबके हाथ पांव बांध दिए हैं। खान के जाते ही पाकिस्तान में क्या होने लग गया। सऊदी अरब के साथ मुकालमा जारी, जल्द ही पेशरफ्त की तवक्को है। अफगानिस्तान की मदद के लिए इमरान खान और बिल गेट की मुशावरत। पोलियो और दीगर मामलात पर भी मुशावरत। सेनेट में अक्सरियत के बावजूद भी अपोजिशन को शिकस्त। अमेरिका की पाक चीन दुश्मनी का सबूत सामने आ गया। जो एशिया का असल किंग है, चाहे क्रिकेट का मैच करवा लो, जो सब चीजें हैं अपने हाथों से अमेरिका ने भारत से करवाई हैं। जब मिसाइल गिरे तो अमेरिका की अकल ठिकाने आ जाएगी। अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, फ्रांस, इसराइल पर एक ही वक्त मिसाइलों की बारिश हो जाएगी। ये छुपा रहे हैं, कितना अर्सा छुपा कर रखेंगे। इसहाक डार के बयान को बतौर सबूत पेश किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला काफी मामलात खुर्द-बुर्द किए हैं। स्विस बैंक में जो स्कैंडल लीक हुआ है, इसमें पाकिस्तानियों के नाम भी शामिल हैं। इसमें नवाज शरीफ और जरदारी का नाम सर-ए-फहरिस्त है। रूस ने अपनी फौज मैदान में उतार दी है। अमेरिका की धमकी, अमेरिका बस बातों तक महदूद है। नए हथियार के साथ रूस की फौज कमाल है, इसने मगरिब को तबाह कर देना है। कप्तान के दौरे से ही रूस की लड़ाई शुरू हो गई। पुतिन का बड़ा ऐलान, जो बाइडन मुलाकात करना चाहता है। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल फायर कर दी है। जिसने रूस के खिलाफ मुदाखलत की वो नतीजा भुगतेगा। रूस में 23 साल बाद कोई पाकिस्तान का वजीर आजम दौरे के लिए गया है। 23 साल पहले पीर साहब ने पेशन गोई की थी। बड़े बड़े सियासतदान घेरे जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का मोदी को टीवी चैनल पर मुनाजरा की पेशकश। मोदी अनपढ़ है, मोदी क्या मुनाजरा करेगा। मोदी को तो चाय भी ठीक से नहीं बेचनी आती, चाय बेचते हुए लड़खड़ा जाता है। ये जो 2 की सीरीज चल रही है, ये बहुत बड़ा काम करेगी। जैसे 7 का अदद था, इसने बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसे ही 8 अदद जब आया, इसमें ज़िया-उल-हक का तैयारा तबाह हो गया। इस तैयारी की तबाही में अमेरिका का हाथ है। और जो बबन रावत का हेलीकॉप्टर गिरा है, ये भी अमेरिका की वजह से है। दोनों कामों में अमेरिका का मास्टरमाइंड शामिल है। यूरोप और अमेरिका की समझ नहीं आती। मोदी और भारतीय इतने पागल नहीं है, अगर गधे पर लाइन लगा दो वो ज़ेबरा नहीं बन सकता। मोदी को 1000 साल बाद सूंघोगे तो तब भी इससे चाय की खुशबू आएगी। ये पता नहीं खुद कहाँ जाकर मरेगा, अमेरिका को भी तबाह करवाएगा। बबन रावत के हादसे के साथ ही एटमी मिसाइल का बॉक्स साथ जल गया।
اب بھارت ایٹم بم نہیں چلا سکتا۔ بھارت کی بہت کمزور وکٹ ہے جس پر امریکہ کھیل رہا ہے۔ جو فصل بندہ اگاتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ عمران خان روس کے دورے پر جائیں گے، پیچھے کون سا صحافی ٹارگٹ پر ہے؟ شہباز شریف اور زرداری جیل کیسے جائیں گے؟ مریم نواز اور شہباز شریف والا جو کام تھا وہ ہو گیا۔ زرداری مولانا فضل الرحمان پر معاملات چھوڑ رکھے ہیں، لیکن زرداری کو کسی اچھے ہسپتال سے چیک اپ کراؤ۔ جب تک زرداری بے نظیر کے سلسلے میں وفا نہیں کرتا تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنی بیگم کا قاتل سامنے نہیں لا سکا۔ عوام زرداری اور فضل الرحمان پر اعتبار نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔